हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी भर्ती के बारे में, जेबीटी वर्सेस बीएड के बारे में, और इसके साथ साथ कैबिनेट मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में। और इसमें एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि एनटीटी डिप्लोमा धारकों को राहत देने की बात यहाँ से जो है वो की जा रही है। 1 साल डिप्लोमा वालों को करवाया जाएगा एक्स्ट्रा कोर्स। अब ये बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है और प्रदेश में 55,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए होनी है एनटीटी भर्ती। ये आप सब लोग जानते हैं। आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के तहत आएंगे। ठीक है, अब पूरा मामला क्या है एनटीटी डिप्लोमा धारकों को राहत देने का, वो पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा धारकों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में बताया है कि मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है और यदि केंद्र ने एनटीटी भर्ती में 1 साल के डिप्लोमा को मजदूरी अगर उनसे नहीं मिलती है तो सरकार इन्हीं डिप्लोमा धारकों को 1 साल का अतिरिक्त कोर्स करवाएगी। शिक्षा मंत्री इस बयान से एक बार जो है ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 1 साल के डिप्लोमा धारकों को एनटीटी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद जो है अब यहाँ से बंद जाएगी। और एनटीटी भर्ती पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके अलावा ये भी कहा है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक एनटीटी भर्ती के लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है वो अनिवार्य हो गया है। ठीक है, अब इस बारे में जो है जल्दी ही शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से मुलाकात करेंगे और उन्होंने कहा है कि यदि राहत नहीं मिलती है तो उन महिलाओं को 1 साल का अतिरिक्त कोर्स करवाया जाएगा जिनके पास महज 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्तियों को लेकर भाजपा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा और केंद्र से प्री प्राइमरी की भर्ती के लिए आया 47.5 करोड़ का जो खर्च भी लैप्स हो गया है और इस साल के लिए बजट जो है 150 करोड़ का बजट भी मंजूर किया गया है। अब आचार संहिता के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने जो है वो दिल्ली जाने की बात कही है और इसके अलावा इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष रखेंगे। करीब 50,000 प्री प्राइमरी स्कूलों में जो है 55,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए एनटीटी भर्ती पर जो है वो भर्तियाँ होनी है। अभी इन बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं और ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि एनटीटी का जो एक तरह से रिक्रूटमेंट है वो किस तरह से होता है, क्योंकि एनटीटी का मामला जो है वो केवल और केवल एचपी में ही नहीं है। एचपी के अलावा जी जितने भी अदर स्टेट्स हैं वहाँ पे भी एनटीटी रिक्रूटमेंट का ये मामला अटका पड़ा है ड्यू टू 1 ईयर ऑफ कोर्स। और इसको लेके जो है वो अदर स्टेट्स भी एक तरह से कंफर्मेशन चाहते हैं कि एनटीटी रिक्रूटमेंट में 1 साल का डिप्लोमा वैलिड होगा या फिर नहीं, क्या इस पर प्रोसीजर है। ठीक है, और यदि 1 साल का डिप्लोमा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो 1 साल का आपको जो है अलग से एक्स्ट्रा कोर्स जिसको कहा जाएगा वो करना पड़ेगा और उसके बाद जो है फिर आप जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे एज पर द नॉर्म्स ऑफ एनसीटीई। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस हैं यहाँ से। 1 साल वाले जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है कि उनको 1 साल का डिप्लोमा जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपकी भर्ती हो रही है और जो 1 साल वाले हैं वो भी डिसअपॉइंट ना हो। ठीक है, अगर केंद्र सरकार जो है वो नहीं मानती है कि 1 साल का डिप्लोमा जो है वो नहीं चलेगा तो फिर 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। उस केस में ये बात कर रहा हूँ, यदि जो है वो केंद्र सरकार से ये परमिशन मिल जाती है कि आप जो है वो ब्रिज कोर्स के थ्रू जो हैं ये भर्तियाँ करवा सकते हैं तो फिर 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि फिर एनसीटीई के जो नॉर्म्स हैं, जो उनकी गाइडलाइंस है, फिर वहाँ पे संशोधन करना होगा जिसमें कि काफ़ी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि यदि 1 साल का डिप्लोमा एक्सेप्ट भी किया जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया जाता है तो 1 साल के लिए आपको डिप्लोमा और करना पड़ेगा इसके साथ, तभी जाके जो है वो एनटीटी भर्ती होगी। ठीक है, लेकिन एनटीटी भर्ती में जो है वो इनिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग जो हैं वो अपने अगर जिनका भी 1 साल का डिप्लोमा है तो वो ज़रूर जो है हमें बताएं। और कुछ दिनों में ही, जैसे ही इन्होंने कहा है कि वैसे तो आचार संहिता की बात इन्होंने कही है, ठीक है, उनके बाद ये दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली जाने के बाद ही क्या वहाँ पे फैसले जो हैं लिए जाते हैं और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। ठीक है, तो जितने भी आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, अगर आपको लगता है कि आपका 1 साल का डिप्लोमा है तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और
फिर उसके बाद हमें भी कंफर्म हो जाए कि कितने लोग हिमाचल में जो हैं वो बीएड इसमें एनटीटी में सिर्फ 1 साल के डिप्लोमा होल्डर्स ही हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, और ताकि हमें आइडिया लग सके कि कितने लोग हिमाचल में एग्जैक्टली जो हैं वो सिर्फ 1 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएट यहाँ से इसको कहा जाएगा, और 1 साल के डिप्लोमा वालों को यहाँ पे एक्स्ट्रा कोर्स करवाया जाएगा। फ़िलहाल यही आज के लिए यहाँ पे एनटीटी के रिगार्डिंग एक अपडेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेबीटी वर्सेस बीएड मामले में, और जेबीटी भर्ती में शामिल होंगे बीएड, ये हम सब जानते हैं। कोर्ट से फैसला आने तक एनसीटीई के निर्देश होंगे लागू। यानी कि बड़ी बात ये है कि जो भी डिसीजन होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो यहाँ से डिसाइड होगा कि जो हमारे बीएड के एस्पिरेंट्स हैं, क्या वो जेबीटी की भर्ती को जो है वो उसमें वो टिक पाएंगे या फिर नहीं, ठीक है। बट एज़ पर नाउ जो है वो एनसीटीई के जो निर्देश हैं वो लागू किए जाएंगे, और ये निर्देश यही हैं कि जेबीटी की जो भर्ती है उसमें बीएड वाले भी जो हैं वो एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपके पास जो है वो जेबीटी का टेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है वो इसके लिए अवेलेबल रहेंगे इस भर्ती के लिए, जो भी है। और जो भी फिर सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आएगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ से जो है वो फाइनल डिसीज़न यहाँ से आएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो कि कैबिनेट मीटिंग में कल लिए गए हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं स्पीति की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये जो है यहाँ से दिया गया है, और ये फैसला कल की मीटिंग में लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो है वो जल शक्ति विभाग में जेई के पद जो है वो भरे जाएंगे, और लोक निर्माण विभाग में भी जेई सिविल के 50 पदों को भरने की स्वीकृति यहाँ से दी गई है। इसके अलावा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बाकी जो है वो पात्र स्कूली बच्चों को जो है वर्दी मिलेगी, और उसके लिए 600 रुपये मिलेंगे। तो कुल मिला के यही इंपॉर्टेंट फैसले हैं, कुछ खास कल के मीटिंग में नहीं है। जल शक्ति विभाग में ही जो जेई की वैकेंसीज़ हैं वो क्रिएट किए गए हैं, और 1500 रुपये देने का जो एक प्रॉमिस था सरकार का, उसको इन्होंने इनिशिएट कर दिया है। और सबसे पहले स्पीति की जो 2 लाख से ऊपर महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये यहाँ से मिलेंगे, और कुछ एक मानदेय जो हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।